हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोट्स। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत चरम पे होगी और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है छब्बीस छब्बीस और 27 को आपका वीडियो एग्ज़ाम है। ठीक है, और उसी में एक चैप्टर आता है पत्र लेखन का, जिसमें से आपका 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ठीक है, और मेरे पास ये एक पीडीएफ है जिसमें प्रीवियस सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनको मैं एक करवाने जा रहा हूँ और ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, जिससे आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाए, 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है, परिपत्र कब जारी किया जाता है? तो इसका आंसर आयोग ने इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, तो इसका आंसर है परिपत्र संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। तो इसका आंसर ये होगा, लेकिन आयोग ने इन चारों ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन नहीं माना है। तो इसके लिए सारे बच्चों को पूरा नंबर एफएम यानी कि फुल मार्क्स दिया गया है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, यह किस प्रकार का पत्र कहलाएगा? ठीक है, तो ये आपका ये व्यक्तिगत पत्र कहलाएगा। ठीक है, इसे अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो वैयक्तिक पत्र होता है, अनौपचारिक भी पत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसे अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है ये पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पूर्व पत्र के संदर्भ में दोबारा उद्धृत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है तो वह किस विकल्प के अंतर्गत आएगा? तो इसका आंसर है अनुस्मारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, यदि आपने कोई पत्र लिखा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, फिर उसको याद दिलाने के लिए और एक पत्र जो लिखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं? अनुस्मारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू लेटर का पूर्ण रूप क्या होता है? डू लेटर का पूर्ण रूप का होता है, ठीक है, तो इसका है डेमी ऑफिशियल लेटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। क्या है? डेमी ऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डू लेटर जो एक अर्धशासकीय पत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डीओ में, जो डीओ है पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है? तो इसमें हम लोग सिंसियरली लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिंसियरली लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है? तो जो ऑफिस में होता है उसमें कोई भी अभिवादन का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों को सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है? तो उसको रेजुलेशन दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया है, 2022 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जुलाई में जो पेपर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर, विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार होता है? तो सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर विदेश मंत्रालय होगा। ठीक है, विदेश से संबंधित है क्योंकि ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्र में विषय तुरंत लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है? तो वो अभिवादन से पहले लिखा जाता है। अगर आप विषय लिखते हैं तो अभिवादन से पहले लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान और ये क्वेश्चन शायद कट गया है शायद। हाँ, कट गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अगला। केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए निम्नलिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है? तो 11 रूपों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन क्या होता है? उसमें लिखते हैं हम सर या मैडम। क्या लिखते हैं? सर या मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा है तो तब उसे क्या कहा जाता है? उसे परिपत्र बोला जाते हैं। क्या बोलते हैं? उसके परिपत्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा? तो वो आएगा तो कौन से पत्र के अंतर्गत आएगा? ये पर्सनल आएगा, पर वैयक्तिक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? ठीक है, शुभाशीष, यह एक अभिवादन है। क्या है? ये अभिवादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में किया जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अधिसूचना बोलते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? तो ये कार्यालयीय आदेश पे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारा ये, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो वो होता है आपका अधिसूचना के अंतर्गत। ठीक है, सरकारी गजट में भी अधिसूचना ही जारी किया जाता है। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? तो वो आएगा आपका आवेदन पत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, किधर आता है? नीचे आता है, दाहिने आता है या बाएं आता है? ये आपको याद रखना है। ठीक है, नीचे दाहिने की ओर लिखा जाता है, किधर? हस्ताक्षर। नेक्स्ट है हमारा, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? तो बाईं ओर उसका आपका लिखा जाता है प्रेषक पदाधिकारी का नाम या पदनाम जो भेजा जा रहा है। ठीक है, अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, अधिसूचना आपने अभी कई क्वेश्चन आए अधिसूचना से, तो ये गजट में प्रकाशित होता है। ठीक है, यह राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है। ठीक है, इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। ठीक है, अधिसूचना को हम विज्ञप्ति भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 23 नंबर, निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है? ठीक है, अभिवादन या निवेदन के लिए भावधी लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण में कितने शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो 1/3 लिखना चाहिए। 1/3 यानी कि 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैयक्तिक पत्र किनके माध्यम से लिखा जाता है? ये पहले ही बता चुका हूँ, ये अपने सगे संबंधियों के माध्यम लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? ठीक है, ये भाई बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, ये एक पर्सनल पत्र है, जिसे अनौपचारिक पत्र या वैयक्तिक पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 27 नंबर, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है?
तो बाहर भीतरी बातें, ठीक है, ये मूल गुण नहीं होते। जब बाकी ये अनौपचारिकता, वैयक्तिक नापतौल, नापा तुला, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, कार्यालय आदेश के मूल गुण होते हैं। 28 नंबर है, आयकर की माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे? तो वो आप लिखेंगे आयकर अधिकारी को लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? ठीक है, तो वो संभरक, जिसे क्या बोलते हैं हम, सप्लायर, जो जहाँ से बिजली सप्लाई की जाती है उसको पत्र लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? तो ये है सभी विकल्प सही है जिसमें, ठीक है, मंत्रालय के अनुभव और संबद्ध विभाग द्वारा ये सूचना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे हम, चिरंजीव, छोटे लोगों को चिरंजीव लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन करेंगे? तो आप करेंगे अपने जो केंद्र वहाँ का व्यवस्थापक है, कौन सा व्यवस्थापक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 33 नंबर है हमारा, दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो संपादक महोदय के लिखेंगे, ना कि कार्यालय महोदय के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने के लिए किसे आप आवेदन पत्र लिखेंगे? तो वहाँ का जो थानाध्यक्ष होगा उसे हम आवेदन पत्र लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है? औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं लिखा जाता, ठीक है, विषय लिखा जाता है, पता लिखा जाता है, दिनांक लिखा जाता है, बाकी अभिवादन शब्द नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? महोदय लिखते हैं, ठीक है। किसी को अगर व्यवसाय से संबंधित पत्र लिखना है तो उसमें हम शुरुआत में महोदय लिखते हैं, ठीक है। अधिसूचना प्रकाशित होती है कब? ये सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर, परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो इसमें भी आयोग ने सबको पूरा नंबर दिया है, ठीक है। ये परिपत्र की विशेषताएं आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। परिपत्र में सबसे ऊपर पत्रांक संख्या या परिपत्र संख्या लिखा जाता है। यह पूर्णतः औपचारिक होता है। इसमें विषय का उल्लेख होता है। इसमें संबोधन महोदय का प्रयोग हो जाता है, महोदय महोदया का प्रयोग होता है, ठीक है। और स्वनिर्देश हेतु भवदीय या भवदीया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो इसमें आंसर होगा, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। नहीं, ये गलत है। यह उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। अर्धशासकीय जो पत्र होता है उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। 39 नंबर हमारा है, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा अभिवादन क्या लिखा जाएगा? शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। नेक्स्ट है हमारा 34, ये करवा चुका हूँ मैं। अधिसूचना प्रकाशित होती है तो सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यदि किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाएगा? तो वो होगा आपका अधिसूचना, ठीक है, क्योंकि ये सरकारी पत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्यालयीय आदेश सदैव प्रेषित किया जाता है वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर, ठीक है, ना कि कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारा 43 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालयीय पत्र नहीं है? तो निमंत्रण पत्र ये आपका वैयक्तिक पत्र है या पर्सनल पत्र है, ठीक है। बाकी से ये प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, ये सब कार्यालयीय पत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। ये है आपका व्यावसायिक पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑप्शन गलत है। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्द का, ये सही है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित समाचार पत्राचार होता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कौन कथन छाटिए, ठीक है। ये बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं, ये छोटों की तरफ से बड़ों को भी लिखे जाते हैं। सरलता और कुशलता के समाचार पत्र होते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें नहीं होता है। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव नहीं होता है। जब कोई प्रभावी नहीं होगा तो वो व्यक्तिगत पत्र कैसे होगा? तो ये ऑप्शन नंबर ये आपका डी गलत है। 45 हो गया। 46 की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र है? तो वो है आपका मित्र को पत्र, ठीक है। अपने सगे संबंधी को जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? पर्सनल पत्र या अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। 46 हो गया। 47 है आपका। निम्नलिखित में कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? तो वो प्रेषक जो इसकी विशेषता नहीं है। बाकी ये संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, विनयशीलता ये पत्र की विशेषता है। और क्या क्या विशेषता है वो आज देख लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। देखिए, इसमें सरल भाषा होनी चाहिए, विचारों को सुस्पष्टता होनी चाहिए, संक्षेप में होना चाहिए, प्रभावान्वित होना चाहिए, बाहरी सजावट होनी चाहिए, विनयशीलता होना चाहिए। तो इनकी 6 जो विशेषता हैं इनको आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में दिए रहेंगे, इसी तरह से आपको छांट के जैसे इसमें दिया गया है विशेषता नहीं है वो छांटना रहेगा, ठीक है। अब 48 नंबर है हमारा। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? वो आएगा आपका शिकायती पत्र, ठीक है। क्योंकि आप शिकायत करने जा रहे हैं तो वो शिकायती पत्र के अंतर्गत आता है। 49 नंबर है हमारा। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक स्थान अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे परिपत्र बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसे? परिपत्र बोलते हैं। 50 नंबर है आपका क्वेश्चन। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या बोलते हैं? अर्धशासकीय पत्र बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? अर्धशासकीय पत्र बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा 51। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिवेदन में क्या लिखना चाहिए? तो वो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखा जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायती पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? तो जो वहाँ आपका स्वास्थ्य अधिकारी है आपके ज़िले का उसे लिखेंगे। ये देखिए, ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 54 नंबर है हमारा। कौन सा कथन गलत है? ठीक है। अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, ये सही है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, ये भी सही है। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी या सिंसियरली लिखा जाता है, ये भी सही है। इसमें भेजने वाले का हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, ये गलत है, ठीक है। पद का उल्लेख नहीं होता है इसमें, केवल हस्ताक्षर होता है, बाकी पद का उल्लेख नहीं होता है। 55 नंबर है हमारा। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? परिपत्र कहला जाता है, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है।
ये 2018 में भी आ चुका है। अभी सप्लाई इंस्पेक्टर का भी जो 2022 में जुलाई में हुआ था उसमें भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? देखिए फिर आ गया, क्या आ गया? परिपत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो अधिसूचना का प्रयोग हमारा कर्तव्य क्षेत्र में नहीं किया जाता है, बाकी नियम, आदेश, अधिकार इन शब्दों में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जो पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है वो नीचे लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाती है? नीचे लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 ओ बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर, यह है आपका, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए संबंध में कौन सा पत्र लिखा जाएगा? तो वो लिखा जाएगा जिला, किसे लिखा जाएगा सॉरी, तो वो जिला जो आपका वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसे लिखा जाएगा। किसे लिखा जाएगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा माननीय महोदय या महोदया। ठीक है, लेडीज है तो महोदया और जेंट्स है तो महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है परिपत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जो पर्सनल पत्र होता है किसी मित्र को हो गया, प्रेमी, प्रेमिका, सखी इत्यादि को प्रेषित किया जाता है। जो कार्यालय आदेश पे होता है उसे आदेश पत्र किया जाता है। किसी कार्यालय में दिया गया आदेश पत्र होता है कार्यालयीय आदेश। ठीक है, अधिसूचना ऐसी सूचना जो राजस्व राजपत्र में प्रकाशित होती है उसे क्या बोलते हैं हम? अधिसूचना। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे यूपी SSC के द्वारा। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।